त्रेता युग में जब श्री राम जी वन में विराज रहे थे, तब श्री जानकी जी ने, श्री सीता जी ने राम जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हम आपके द्वापर का रूप देखना चाहते हैं कि आप द्वापर में कैसा रूप धारण करके आओगे। तो रघुनाथ जी बोले कि अब कभी समय पड़ेगा तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो राम जी क्या करते थे, एक गुफा में जाते थे, एक गुफा में एक शिला पर अपने बाण के नोक से द्वापर के कृष्ण का चित्र बनाते थे सीता जी को दर्शन कराने के लिए कि मैं द्वापर में कैसा रूप धारण करके आऊंगा। रोज चित्र बनाते, कभी हाथ बनाते, चरण बनाते, मुख बनाते, मुकुट बनाते, कुंडल बनाते और फिर उसको झाड़ फूस से ढक करके फिर चले जाते। किशोरी जी को नहीं बताया, सीता जी को नहीं बताया कि मैं कुछ बना रहा हूं। एक दिन रघुनाथ जी वन में पुष्पादि फल आदि लेने के लिए गए, तो किशोरी जी भ्रमण करती करती उस गुफा में प्रवेश कर गई सीता जी। और सीता जी जैसे ही उस गुफा में गई, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसे ही उस गुफा में गई तो झाड़ फूस घास रखी थी, उसको हटा करके देखा। जैसे ही हटा करके देखा तो त्रेता युग में किशोरी जी ने दर्शन किया। त्रिभंग लली श्री ठाकुर जी इस प्रकार दोनों भुजाओं को ऊपर किए, दोनों चरणों को तिरछे किए, मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा है, मुख भी टेढ़ा है, ऐसी सुंदर नेत्राकृति है, इतनी सुंदर नासिका है, इतनी सुंदर ओष्ठ हैं, सुंदर गोल गोल कपोल गाल हैं। किशोरी जी ने जैसे ही दर्शन किया, सीता जी ने जैसे ही दर्शन किया, न्योछावर हो गई उस रूप पर। सीता जी के मन में आया, ये राम जी रोज इस गुफा में आते हैं, मुझे लगता है इस देवता की पूजा करने आते हैं। और उनको क्या पता थी ये कौन है। सीता जी बाहर गईं और बाहर से कहीं से पुष्प तोड़ करके लाईं और ला करके सुंदर माला बना करके उनको पहना दी, तिलक विलक लगा दिया और उनकी आरती करके कुछ कंदमूल फलों का भोग भी लगा दिया। इतने में ही राम जी का आगमन हुआ। और जैसे ही राम जी आए, राम जी ने आकर के देखा, देख कर बोले, अरे राम राम दीवी, ये आपने क्या किया? बोले, अरे देखिए ना कितना सुंदर देवता है, इसके नेत्र कितने सुंदर हैं, इनकी मुखाकृति कितनी सुंदर है, कैसे त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं। राम जी बोले, ये हमारे द्वापर का रूप है, ये द्वापर का स्वरूप है। आपको बड़ी इच्छा थी ना द्वापर के स्वरूप के दर्शन की, ये वही है। लेकिन अभी इनका निर्माण पूरा नहीं हुआ था, आपने उससे पहले इनको पुष्प चढ़ा दिए, भोग लगा दिया, तिलक कर दिया, अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब इससे आगे इनको हम बना नहीं सकते। वही राम जी के हाथों के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गोपीनाथ के रूप में कलयुग में विराजमान हुए। फिर उनका नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ कैसे पड़ा? नाम तो उनका गोपीनाथ है, क्षीर चोर कैसे बने? तो बंगाल की धरती पर जिनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव थे श्री माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्र जी जगन्नाथ जी दर्शन के लिए जा रहे थे, गोवर्धन से आ रहे थे। रास्ते में गोपीनाथ भगवान का जब मंदिर पड़ा बालेश्वर में, उसको बालेश्वर बोलते हैं, तो बालेश्वर में जैसे ही दर्शन गोपीनाथ जी का मंदिर आया, चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरुदेव माधवेंद्रपुरी जी दर्शन के लिए गए। गोपीनाथ जी का दर्शन किया, दर्शन करके आनंदित हो गए। माधवेंद्रपुरी जी नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खूब कूद कूद करके कीर्तन करें, कभी इधर कूदें उधर कूदें, आनंद में नाचें ठाकुर जी के आगे। आज भी गोपीनाथ भगवान को 12 कुल्हड़ों में खीर का भोग लगाया जाता है शयन के समय पर। मनोरथी लोग जाकर के मनोरथ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और ठाकुर जी की खीर का भोग लगवाते हैं। शयन का दर्शन सबसे सुंदर होता है गोपीनाथ भगवान का। तो 12 कुल्हड़ों में, 12 मिट्टी के बर्तनों में खीर का भोग रखा जाता है ठाकुर जी के आगे।
और भोग के पश्चात, शयन के पश्चात वो खीर का भोग सारे दर्शनार्थियों में वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। तो माधवेंद्रपुरी जी मंदिर के पीछे खड़े थे, गोपीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। 12 कुल्लड़ों में खीर का भोग लगा और खीर का भोग लगने के बाद में जितने भी दर्शनार्थी थे सबको बांटने लगे। अब माधवेंद्रपुरी जी तो पीछे खड़े थे, नेत्र बंद करके, कभी नेत्र खोल करके, कभी भावावेश में, कभी नृत्य करते हुए, भुजा उठाते हुए कीर्तन कर रहे थे। लेकिन वहां जितनी भीड़ थी सब आगे बढ़ गई, सबने प्रसाद मांगा और पुजारी जी ने सबको प्रसाद दे दिया, लेकिन माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिला। और उनका स्वभाव था, वो किसी के यहां मधुकरी नहीं पाते थे, किसी से भिक्षा नहीं लेते थे। ठाकुर जी कृपा कर दें, अपना प्रसाद भेज दें, कहीं ना कहीं से कोई वैष्णव आके दे जाए तो पा लेते थे। अब गोवर्धन से चल के जगन्नाथपुरी जा रहे, इतना लंबा रास्ता, 2-3 दिन से कुछ पाया नहीं था। मंदिर में आकर के प्रणाम किया, मन में भाव था कि गोपीनाथ जी कुछ प्रसाद देंगे, लेकिन खीर का भोग सब में बट गया, माधवेंद्र जी को नहीं मिला। माधवेंद्र जी ने प्रणाम किया, बोले कोई बात नहीं गोपीनाथ जी, शायद हमारे भाग्य में नहीं होगी आपकी खीर, लेकिन कोई नहीं, हमारे लिए तो अन्न का काम आपका नाम करता है। और श्री गोपीनाथ जी गए, माधवेंद्र जी गए और वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी का नाम गाने लगे। मैंने एक दिन कथा में बताया था, आज भी वृंदावन में ऐसे वैष्णव संत रहते हैं, वो ठाकुर जी के नाम को ही अपना अन्न, जल, श्वास सबकी उपमा दे चुके हैं। उनको अन्न 2-2 दिन तक नहीं खिलाया जाए तो भी जीवित रहेंगे, केवल नाम सुनाते रहो। माधवेंद्र जी कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते 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 अर्धरात्रि हो गई। यहां गोपीनाथ जी का शयन हो गया था। जैसे ही शयन हुए, अर्धरात्रि में ही गोपीनाथ जी सो नहीं पावे, कभी इधर करवट ले में, कभी उधर करवट ले में, कभी उठ के बैठ जाएं, कभी पानी पी लें, फिर सो जाएं, फिर उठ जाएं, लेकिन गोपीनाथ जी को, ठाकुर जी को नींद ही नहीं आवे। हमारी ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी का जब कोई भोग लगाओ ना, तो भोग को जितने वैष्णव वहां आए सब में बांट दो, ठाकुर जी की मुख्य थाली का भोग। क्यों? क्योंकि यदि वहां बैठे एक भी वैष्णव को यदि प्रसाद नहीं मिलता और वो व्यक्ति बिना प्रसाद के चला जाता है, तो यह ठाकुर जी की अतृप्ति का कारण है। ठाकुर जी भूखे हैं, 56 भोग रखे ठाकुर जी के आगे। अब ठाकुर जी उसमें से उठा के खा तो जाते नहीं कुछ भी, ठाकुर जी के सामने रखा रहता है। ठाकुर जी का पेट भरा ये कैसे पता चले? एक भी दाना बचे नहीं, सब बट जाए तो समझना ठाकुर जी तृप्त हो गए। यदि आपका भोग बच गया, आपकी सामग्रियां बच गईं और वो बची हुई सामग्री आप किसी को दे नहीं पाए, कहीं रखी रह गई, तो ये इस बात का द्योतक है कि आपके ठाकुर जी भूखे रह गए। भोग के बाद में सामग्री बचे ना, सब में बट जाए तो समझो हाँ ठाकुर जी तृप्त हो गए, बल्कि कम पड़ जाए और मंगानी पड़े तब समझना ठाकुर जी का पेट भर गया है, आनंदित हो गए ठाकुर जी। माधवेंद्र जी को प्रसाद नहीं मिला, ठाकुर जी की अतृप्ति हो गई। ठाकुर जी रात भर बेचैन, कभी इधर करवट लें उधर करवट लें, और ठाकुर जी बोले कहां जाऊं, क्या करूं, बड़ी तेज भूख लगी है। इतने में ही ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और स्वप्न में जाके बोले मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी मेरा मंदिर खोल। पुजारी बोलो आपको इतनो सारो खीर को भोग लगायो, अब भी भूखे रह गए आप? बोले कितने कितने कुल्लड़ भोग लगे मोको? बोले 12 कुल्लड़न में भोग लगे। बोले नहीं, आज केवल 11 कुल्लड़ भोग लगाए। पुजारी बोले नहीं नहीं, हम तो रोज गिन के 12 कुल्लड़ रखते हैं, 11 कुल्लड़ कैसे हो गए? बोले मेरा भोग ऐसे थोड़ी लगे, मेरे सामने रखवे से, मेरे भक्तन में जब बांट दियो जावे, सब बाकू प्रेम से पाले, तब मेरा पेट भरे। तुमने आज 11 कुल्लड़ भोग बांटा है, 12 कुल्लड़ नहीं। पुजारी जी बोले नहीं नहीं, हमने 12 कुल्लड़ बांटा है। बोले नहीं, तुमने 11 कुल्लड़ बांटा है, क्योंकि मेरा माधवेंद्रपुरी भक्त पीछे खड़ा था, मुझे पता था इतनी भीड़ है कि उस तक भोग नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए 12वां कुल्लड़ मैंने अपनी जेब में छुपा लिया था, मैंने अपनी पीतांबरी में बांध लिया था।
इसलिए अभी आओ मंदिर खोलो, हमारी पीतांबरी में से 12वां कुल्हड़ जो रखा बचा हुआ भोग का, उसको लेके जाओ और माधवेंद्र जी को अभी जाके खिलाओ, तब मेरी भूख मिटेगी। पुजारी जी नेत्र खुले, स्नान किया, रात के 2 बजे भागे दौड़े सीधे मंदिर में, ताले आदि खोल करके देखा गोपीनाथ जी शयन कर रहे हैं। ठाकुर जी के बगल में, इनको ये जो जेब होती है इसको बोलते हैं गोजा। जैसे ही ठाकुर जी के गोजा में हाथ डाला तो उसमें 1 कुल्हड़ खीर रखी हुई थी, ठाकुर जी ने छुपा के रख ली थी। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो नाथ, जय हो कृपानाथ, आपकी कृपा कैसी, आपकी लीला कैसी। लेकर के गए, पूरे स्थान में ढूंढा कहीं माधवेंद्र जी मिल जाएं, तभी देखा एक वटवृक्ष के नीचे उर्ध्वबाहु होकर के आर्तनाद के साथ में महामंत्र का गान कर रहे थे। तभी पुजारी जी गए, जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, ठाकुर जी गोपीनाथ जी का भोग पा लीजिए भगवान। बोले गोपीनाथ जी का भोग तो सारा वितरित हो गया था, सारे भक्तों में बट गया था, फिर ये कहां से? तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि महाराज 11 कुल्हड़ भोग बटा था, जल्दीबाजी में मुझे भी याद नहीं रहा कि 12वां कुल्हड़ कहां है। 12वां कुल्हड़ आपके लिए ठाकुर जी ने छुपा लिया था और अभी मुझे भेजा है कि जाकर के आप माधवेंद्र जी को पवाओ। माधवेंद्र जी भी खूब रुदन करने लगे, भाव में आ गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, बोले हमारी केवल एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले सदा सर्वदा के लिए श्री गोपीनाथ जी का नाम अब बदल दो। बोले क्या रखें? बोले नाम तो गोपीनाथ ही रहने दो, लेकिन इनका नाम धर दो खीर चोरा गोपीनाथ। और तब से एक भक्त की तृष्णा को मिटाने के लिए, एक भक्त के स्वाद को पूर्ण करने के लिए, एक भक्त के भाव की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने इस कलिकाल में खीर को चोरी किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। अब हो गया मेदिनीपुर में बैठे बैठे प्रणाम हो गया ठाकुर जी को। ठाकुर जी का